देश में शंकर दयाल शर्मा भी अपने उम्र के, शंकर दयाल शर्मा कांग्रेस पार्टी के प्रेसिडेंट रहे, सीताराम जो केसरी के सीताराम प्रेसिडेंट रहे। तो हम एग्जाम्पल क्यों दे रहे हैं? दे आर नंबर ऑफ एग्जाम्पल्स। कांग्रेस पार्टी की हिस्ट्री उठा के देख लें कि पंडित जवाहरलाल नेहरू कितनी बार प्रेसिडेंट है। दे आर नंबर ऑफ अदर देन पंडित जवाहरलाल नेहरू। एग्जाम्पल प्लीज अंडरस्टैंड इट। कोई भी पार्टी में, किसी भी पार्टी में हो, मैंने कहा ना डायनेस्टी का एक ही बार एडवांटेज। डायनेस्टी क्या है? यदि पॉलिटिकल पार्टी के सारे पार्टी के डेलीगेट इन द लार्जर इंटरेस्ट ऑफ द पार्टी दे डिसाइडेड दैट ही विल बी आवर लीडर, कैन यू स्टॉप इट? तो पॉलिटिकल पार्टी के ऊपर निर्भर है हमारी पार्टी को कैसे चलाना है। आप यू जस्ट सी, शुड आई स्पीक इट? पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में आरएसएस संगठन है, वो पॉलिटिकल पार्टीज के निर्णय को प्रभावित कर रहा है। इज इट पार्ट ऑफ द पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी? पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में पॉलिटिकल पार्टी का काम है। तो पॉलिटिकल पार्टी रीति नीति के आधार पर अपने लोगों के साथ जोड़े और जोड़ के बाद पॉलिटिकल पार्टी अपना निर्णय करे। तब आप अपनी पॉलिटिकल पार्टी के जो भी निर्णय अच्छे बुरे हैं उसकी ओनरशिप उनकी होगी। और यदि ओनरशिप करने के लिए हम सरोगेटिव चीजों को याद करेंगे हम, तो उसका लाभ डेमोक्रेसी में नहीं मिलेगा। So don't be influenced by such things. Be a good citizen. पॉलिटिकल पार्टी के विजडम पे छोड़िए कि वो किस विचारधारा के आधार पर कहां से गाइड होकर देश की नीति बनाए, व्यक्ति के आधार पर बनाए, पार्टी के संगठन के आधार पर बनाए। 1925 से चल रही है आरएसएस, डू यू नो इट? 1925, डू यू नो दैट हिंदुस्तान आजाद कब हुआ? 1947। Then what was between 1925 and 1947? Do you know this history? तो आजादी की लड़ाई कब चल रही थी? पहले चल रही थी, बाद में चल रही थी? So you have to understand it. वो आइडियोलॉजी का अपने हिसाब से चल रहे थे और उन्होंने अपने आइडियोलॉजी के आधार पर हिंदुस्तान के लोगों को प्रभावित किया, इसलिए आज सरकार में ये सिंपल है। तो कोई भी पॉलिटिकल पार्टी का एक आगे बढ़ने का एक तरीका होता है। कोई व्यक्ति के आधार पर बढ़ता है, कोई आइडियोलॉजी के आधार पर बढ़ता है, फिर एक स्टेज बनती है, तब आप आदमी कहते हैं नहीं हमें वापस कार्यकर्ताओं के साथ लेके चलना है। So these are the strategy of political parties. तो पॉलिटिकल पार्टी की स्ट्रेटजी होती है। उस पॉलिटिकल पार्टी की स्ट्रेटजी के अंतर्गत वो तात्कालिक समस्याओं के अंतर्गत अपना निर्णय करते हैं। हमारे पार्टी का लीडर कौन होगा? हाउ मिस्टर ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर मोदी जी वाज सिलेक्टेड इन पार्टी? हाउ वाज सिलेक्टेड? तो सिस्टम पे आते देश के लीडर अडवाणी जी थे, सुषमा स्वराज थे। पॉलिटिकल पार्टी का उनका कंपल्सरी अपना एक स्ट्रेटजी थी। हमारा ये जो लीडर है उसकी एक दिन पार्टी को आगे ले जा सकते हैं। They did it and they successfully achieved their goal. ये तो पॉलिटिकल पार्टी का अपना एक तरीका है कि पॉलिटिकल पार्टी अपने गोल को प्राप्त करने के लिए किस तरीके से आए। इसलिए इन चीजों के संबंध में ओपन माइंड रखकर अपन एक नागरिक के रूप में अपने चीजों का वर्णन करेंगे, चिंतन करेंगे, तो हम हेल्दी डेमोक्रेसी जो डेवलपमेंट हो रहे हैं उसको समझ पाएंगे। इसलिए मैं समझता हूँ कि पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में चाहे इंटरवेस्ट पार्टी हो चाहे व्यक्ति हो, पब्लिक का मैंडेट तभी मिलता है जब पब्लिक उससे इन्फ्लुएंस होती है। यदि पब्लिक इन्फ्लुएंस नहीं होती है तो 1925 से इस स्टेज में आने में इतना साल नहीं लगता। बट ए टाइम कम व्हेन यू स्ट्रगल, लेना लोगों को ओपिनियन बनाते हो, लोग आपको ओपिनियन करते हैं, आपको मैंडेट मिलते हैं। मैं एक और फिगर दूंगा। डू यू नो दैट व्हाट वाज द वोट ऑफ बीजेपी 2009? डू यू नो इट? हाउ मेनी वोट्स देयर वर? डोंट नो, रिमेंबर? केवल मात्र 7 करोड़ वोट थे 2009 में। 2014 में 8 करोड़ वोट थे। 2014 में कितने वोट हो गए पता है? आज कितना वोट है? आज उनका वोट है 22 करोड़। कांग्रेस का वोट 2004 में भी 11 करोड़ समथिंग था, 2010 करोड़ समथिंग था, 11 करोड़ समथिंग था, 2009 में भी 11 करोड़ समथिंग था, 2014 में भी इतना है, 2000 अभी भी इतना ही है। सीटें 144 आ गई। बट टोटल इलेक्टोरल जो बढ़ा है देश में, वो इलेक्टोरल जितना बढ़ा उसके प्रोपोर्शनेट पॉलिटिकल पार्टी के वोट नहीं बढ़े। बीजेपी के वोट 2009 तक 8 करोड़ था, टुडे द वोट इज मोर देन 20 करोड़। प्लीज अंडरस्टैंड इट। 8 करोड़ से 20 करोड़ वोट। उन्होंने पॉलिटिकल पार्टी ने अपनी कोई स्ट्रेटजी बना के ये चीज किया होगा? ऐसे सिंपल तो एक चीज होता है। तो हर पॉलिटिकल पार्टी का अपना गोल प्राप्त करने के लिए एक तरीका होता है। व्यक्ति को आगे रखे, संगठन को आगे रखे, कार्यकर्ता को आगे रखे, या कार्यकर्ता के बाद लीडर को रखे। आपको मालूम और होता हो बीजेपी की पार्लियामेंट्री बोर्ड के अंदर नरेंद्र मोदी जी मेंबर नहीं थे। पार्लियामेंट्री बोर्ड के मेंबर
उसके मेंबर शिवराज सिंह जी चौहान थे। मोदी जी गुजरात के चीफ मिनिस्टर होने के बाद ही पार्लियामेंट्री बोर्ड के मेंबर नहीं थे। Do you know it? Then how was he was picked up as a candidate of a party? Because it's a party decided कि हम इनके ये क्षमता का उपयोग लेकर हम अपनी बात को कर सकते हैं। तो पार्टी डिसाइडेड एंड put him as a first as a campaign committee in charge and then made him as a candidate of prime minister because the party decided. So please पूरी जानकारी लेकर डिस्कस करें तो ज्यादा बेटर रहेगा। हाफ ट्रूथ के आधार पर अपन निर्णय करेंगे तो अपन इन्फ्लुएंस नहीं होंगे। बी ऑब्जेक्टिव, assess correctly and then discuss it what is the role of NCT and what is the role of political parties. Today political party cadre based party भी अपनी आइडियोलॉजी को प्रोपेगेट करने के लिए जिन स्टेट में वो वीक है वहाँ दूसरे कैंडिडेट को लेकर पार्टी के टिकट देकर अपना काम करती है। How many sitting MPs in BJP is non-BJP RSS background? Do you know it? Do you know it? आपको मालूम है कि कितने आदमी आज संसद में नॉन आरएसएस की बैकग्राउंड के सांसद हैं? Do you know it? So don't do it. As a young man, it's my humble request. Please go through the total scenario of the country and then have a ideology. Otherwise, you will have biased ideology, which will not help you for the democracy of the country.